एक तरफ देश सीमा पर आतंक की चुनौतियों का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जो हैरान कर देगा आप सभी को। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस होगा और देश विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में पीएफआई पर एजेंसियों ने ऐसी स्ट्राइक की है कि हड़कंप मच गया है। विरोध में गुंडागर्दी की अब तस्वीरें सामने आ रही है। केरल में पीएफआई ने बंद बुलाया, कार्यकर्ता सड़क पर गुंडागर्दी करते नजर आए और इसी बीच पीएफआई के टेरर प्लान का भी खुलासा हुआ। पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन ये आप देखिए 4 तस्वीरें जिसके जरिए आपको पता चलेगा कैसे एक बड़ी साजिश और अब इसके खुलासे की बात कही जा रही है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए और ईडी ने एक्शन लिया है और शिकंजा कसा है। ऑपरेशन मिडनाइट को बड़े ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया ताकि कहीं से कोई। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भाग ना पाए, दस्तावेज छिपाए नहीं जा सके। अब इस कट्टरपंथी संगठन से जुड़ी रिमांड कॉपी के जरिए बड़ी साजिश के खुलासे हुए। पीएफआई पर बड़ा खुलासा, टारगेट पर बड़े नेता। यूथ को जहरीली खुराक, दस्तावेज में सुराग। साजिश का शटर डाउन, तैयार था बैकअप प्लान। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएफआई की हर साजिश सामने होगी क्योंकि ऑल इंडिया क्रैकडाउन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर उत्तर प्रदेश से कर्नाटक और राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक एक्शन के बाद अब इस कट्टरपंथी संगठन की रिमांड कॉपी सामने आई है। जांच एजेंसियों की तरफ से तैयार किया गया ये वो दस्तावेज है जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। खुलासा नंबर 1, टारगेट पर देश के बड़े नेता। खुलासा नंबर 2, सोशल वर्क का नाम, देश विरोधी काम। खुलासा नंबर 3, साजिश का शटर डाउन, तैयार था बैकअप प्लान। सबके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कैसे दावा किया गया पीएफआई देश के बड़े नेताओं को निशाने पर लेने के अक्षम्य गुनाह का कसूरवार है। पीएफआई के टारगेट पर देश के कई बड़े नेता थे। बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रची जा रही थी। फिलहाल इन नेताओं के नामों की लिस्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन एनआईए को इन पीएफआई के दफ्तरों से जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उसमें इन नेताओं के नाम, इनके फोटो, इनके स्केच, इसके अलावा उनके घर और गली मोहल्ले के पूरे डिटेल मैप तक शामिल हैं। सबके ध्यान में रहे पीआईबी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से अपराध में लिप्त होकर के देश की हमारी अंदरूनी शांति व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसलिए ये कदम उठाना बहुत आवश्यक था। लगता है पीएफआई जिस प्रकार से उस कई घटनाओं में उसकी संलग्नता पाई गई है, बहुत जल्दी उन तक एजेंसियां पहुंचेंगी और पीएफआई का जो इस देश को कमजोर करने का, देश में जो प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश है उस पर लगाम है। दंग करने वाली बात तो ये है कि बड़े ही खौफनाक तरीके से पीएफआई ने षड्यंत्र का मुखौटा लगा रखा था। खुलासे के मुताबिक इसमें सोशल वर्क के नाम पर देश विरोधी काम किए जा रहे थे। समाज सेवा के नाम पर जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल नौजवानों को ब्रेन वॉश करने के लिए किया गया। इसके लिए बकायदा स्कूल, कॉलेज, मदरसा और मुस्लिम बहुल इलाकों के युवाओं को रडार पर रखा। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी यूथ ब्रिगेड को लश्कर तैयबा, AQIS और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ने की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ऑपरेशन मिडनाइट के जरिए पीएफआई पर रातों रात ऐसा शिकंजा कसा गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हर साजिश धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड करें।